गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिससे एक क्वेश्चन पूछता है उसे हम पढ़ेंगे। तो 4 मार्क्स का है इससे क्वेश्चन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा मैपिंग के बारे में समझते हैं कि लेट f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, यानी दो फंक्शन है a और b और उस a और b के बीच एक रिलेशन बन रहा है, एक फंक्शन हो रहा है। वो फंक्शन में रिलेशन कैसा है? 1 ऑन्टो का, 1 ऑन्टो का। Then a function f inverse b to a is said to be the inverse of the function। मतलब क्या हुआ, जरा समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं कोई फंक्शन है y बराबर फंक्शन ऑफ x, तो x बराबर f इनवर्स y, f इनवर्स y बराबर x, ये हुआ इनवर्स फंक्शन y बराबर fx का। कैसे, जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि दो सेट है A, एक सेट है B, A B दो सेट है। A में एलिमेंट है 3 ठो A B C और B में एलिमेंट है 3 ठो 1 2 3। आई दोनों के बीच एक मैपिंग हो रहा है F, एक फंक्शन हो रहा है। कैसा फंक्शन होना चाहिए? 1 ऑन्टो। 1 ऑन्टो क्या मतलब है कि A का जितना एलिमेंट है सबका इमेज B में मिलना चाहिए। ये हो गया 1 और एक एक इमेज मिलना चाहिए, यानी A का इमेज 1 में मिल रहा है, B का इमेज 2 में मिल रहा है, C का इमेज 3 में मिल रहा है और A में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगला, फिर B में भी ऐसा एलिमेंट हो, B का जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है इसमें है, इसको इमेज बोलेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो B में जो भी एलिमेंट है ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका ऑब्जेक्ट A में नहीं हो, तो उसे हम ऑन्टो कहेंगे। फिर से एक बार समझे कि A का अगर ये ऑब्जेक्ट है तो B इमेज है, यानी प्रत्येक A के प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए B में इमेज मिलना चाहिए। A के प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए B में इमेज मिलना चाहिए, वो भी एक एक, तो उसे बोलेंगे 1 उसी तरह सेम B का जितना भी एलिमेंट है उसका प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट A में मिले तो उसे हम ऑन्टो कहेंगे। अर्थात A और B में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, A में भी नहीं छूटे न B में छूटे, और दोनों के बीच एक एक का रिलेशन, तब उसे हम 1 ऑन्टो फंक्शन कहेंगे। और यदि कोई फंक्शन 1 ऑन्टो है इसका मतलब वो इन्वर्स फंक्शन रखेगा, यानी अगर y बराबर फंक्शन ऑफ x है तो x बराबर f इन्वर्स y होगा। अर्थात अगर a से मैपिंग b में हो रहा है तो b से भी मैपिंग a में होगा, यानी a से मैपिंग b अगर y बराबर फंक्शन ऑफ x है तो b से मैपिंग a f इन्वर्स फंक्शन होगा। अब जरा समझेंगे, चूंकि ये A वाला फंक्शन A से मैपिंग B की ओर हो रहा है, F इज मैपिंग फ्रॉम A टू B, तो ये इसका डोमेन होता है और B रेंज होता है। तो डोमेन क्या हुआ? फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, यानी रिलेशन जो बन रहा है, इस रिलेशन में A के सारे एलिमेंट जो भी इमेज बना रहे हैं वो उसे हम डोमेन कहेंगे। यहाँ A B C इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या होता है? सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट कौन है? B वाला। तो B का वो एलिमेंट जो इमेज बना रहे, जो इमेज बन रहा है और जिसका ऑब्जेक्ट A में है वो रेंज कहलाएगा। तो देखिए 1 भी इमेज बना है, 2 भी इमेज बना और 3 भी इमेज बना, यानी 1 2 3, ये इसका हुआ रेंज। कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, इन्वर्स की बात मैं नहीं कर रहा, अगर B में कोई और एलिमेंट होता तो उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। B कोडोमेन बराबर सेट B। कोडोमेन क्या होता है? सेट B होता है। अगर इसमें 1 2 3 एलिमेंट ही है तो भी सेट B होगा,
अगर इसमें ज्यादा एलिमेंट होता तो भी सेट बी ही कोडोमेन होता, यानी कोडोमेन रेंज से बड़ा हो सकता है, कोडोमेन रेंज से बड़ा हो सकता है, और रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, यानी रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, यानी कोडोमेन रेंज के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी यहाँ पर देखिए 1 2 3 एलिमेंट है, सब इमेज है, सबका ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, इसीलिए ये रेंज है। यदि इसमें और एलिमेंट होता तो ये कोडोमेन होता। लेकिन इनवर्स फंक्शन में नियम है कि 1 1 1 2 फंक्शन है, यानी 1 1 1 2 का मतलब होता है कि ए और बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका ऑब्जेक्ट और इमेज ना हो। आगे देखिए फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का इनवर्स होगा y बराबर साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। तो इसका डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू जरा समझ लीजिए। साइन इनवर्स x का डोमेन, इसका वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करता है। इसका x का मान -1 से +1 के बीच होगा, और इसका तब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा? साइन -90 डिग्री से +90 डिग्री। कॉस इनवर्स में भी सेम होगा डोमेन, कॉस इनवर्स का भी मान -1 से +1 के बीच होता है, लेकिन इसका प्रिंसिपल वैल्यू, चूंकि जरा समझने की कोशिश करें, साइन में लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब लेता है p/h लेता है, इसलिए 90 डिग्री से एंगल शो होता है, तो 90 डिग्री से -90 डिग्री। लेकिन कॉस में आधार बटे कर्ण है, आधार ये है, इसलिए ये 180 डिग्री वाले लाइन में है, इसीलिए 0 से पाई होता है। टेन में भी p/h होता है, यानी इसमें भी लंब और कर्ण की बात होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात होती है। तो परपेंडिकुलर की बात होती है तो फिर ये 90 डिग्री जाएगा, -90 से +90। आप इसमें देखें जरा कॉमन क्या है, -90 से +90 के बीच होता है, पर इसमें इक्वल टू है, यानी साइन का वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकता है, पर आप जानते हैं कि टेन का वैल्यू कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है। 90 डिग्री में टेन का मान इन्फिनिटी चला जाता है, तो हमको इन्फिनिटी नहीं लेना है, इसीलिए यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स का डोमेन होता है -इन्फिनिटी, x जो है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच होता है, और इसका वैल्यू -90 से +90 के बीच होता है। कॉट इनवर्स x भी आधार बाई लंब आधार से कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये डोमेन इसका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच ही रहता है, पर इसका 0 से पाई के बीच होता है। पाई इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि पाई में 180 डिग्री हो जाएगा, जबकि कॉट भी 180 डिग्री में वैल्यू 180 डिग्री का नहीं रखता है, इसलिए 0 से ज्यादा और पाई से कम इसका वैल्यू होता है। आगे हम लोग इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। सेक इनवर्स एक्स आप पहले से जानते हैं कि सेक 90 इन्फिनिटी होता है, इसीलिए इसका वैल्यू सेक इनवर्स डोमेन होता है इसका -1 से या तो बराबर होगा या छोटा होगा x, या 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। बीच में -1 से +1 के बीच ये लाई नहीं करेगा सेक इनवर्स एक्स, और इसका वैल्यू सेक इनवर्स एक्स का भी 0 से लेकर पाई के बीच होता है, लेकिन कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि सेक 90 का मान इन्फिनिटी हो जाता है। आगे कोसेक इनवर्स, कोसेक का भी मान डोमेन में सेम होगा सेक इनवर्स के जैसा ही, और इसका वैल्यू कोसेक में साइन की तरह ट्रीट होता है, ये इसका भी वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, पर कभी भी ये π/2 नहीं होता है, y π/2 के बराबर नहीं होता है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे।
कोसेक इनवर्स जो है -π/2 से +π/2 का वैल्यू क्या करेगा, और y का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि π/2 में तो वो sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 तो 1 हो जाएगा, इसलिए ये y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है और cosec 0 का मान इंफिनिटी हो जाता है, इसीलिए y कभी भी 0 नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज है हमारा साइन cos sin इनवर्स x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x इज ए मेंबर ऑफ -1 से +1, x जो है -1 से +1 के बीच लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप पहले से जानते हैं साइन इनवर्स x का डोमेन है -1 से +1। अब यहाँ समझिए, लेट साइन इनवर्स x बराबर हमने थीटा माना। अब साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो बताइए आप कि x बराबर क्या होगा, साइन अगर उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, x बराबर हो गया साइन थीटा, यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x। अब देखिए साइन थीटा के जगह पे हमने क्या माना है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या आ गया सर, x। तो साइन इनवर्स x बराबर x एक प्रॉपर्टी प्रूफ हुआ। इसी का आगे देख सकते हैं कि cos इनवर्स x रहेगा तो भी x होगा, tan इनवर्स x रहेगा तो भी x होगा, cot इनवर्स x रहेगा तो भी x होगा, sec इनवर्स x रहेगा तो भी x होगा, और cosec इनवर्स x रहेगा तो भी x होगा। तो आगे इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, sin इनवर्स cos sin x बराबर x। इसको देखिए, लेट हमने sin x को मान लिया y, sin x को क्या माना, y, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स y हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स y। आगे देखते हैं, x बराबर साइन इनवर्स, ये y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे हमने sin x माना है, तो x बराबर है साइन इनवर्स y की जगह पे sin x माना है तो sin x लिख दिए। अब देखिए इसको फिर से लिखते हैं, साइन इनवर्स sin x बराबर क्या आया, x, प्रूव्ड हो गया। तो साइन इनवर्स sin x बराबर x, तो इसी तरह आगे cos इनवर्स cos x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर x, sec इनवर्स sec x बराबर x, cosec इनवर्स cosec x बराबर x। तो इस तरह से सारा प्रॉपर्टी होगा, साइन के साथ अगर सही है तो cosec sec tan cot सबके लिए ये सही होगा। आगे प्रॉपर्टी 3 देखते हैं, साइन इनवर्स x बराबर है cosec इनवर्स 1/x। देखते हैं, साइन इनवर्स x को हमने थीटा माना, तो x बराबर क्या होगा सर, साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा। अब जरा ध्यान दें, कोसेक थीटा बराबर आप पहले से पढ़ चुके हैं कि 1/sin थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है, ये पहले आप लोग पढ़े हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 1/sin थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, sin थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x, तो कोसेक थीटा बराबर 1/x। अब कोसेक को हम उधर भेज दें, थीटा को रखने के लिए, तो कोसेक इनवर्स 1/x हो गया। अब कोसेक इनवर्स 1/x हो गया, अब थीटा का वैल्यू हमने क्या माना है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x। ये प्रूफ हो गया। उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, आप cos इनवर्स x रहेगा तो sec इनवर्स 1/x होगा, tan इनवर्स x रहेगा तो cot इनवर्स 1/x होगा, sec इनवर्स x रहेगा तो cot इनवर्स 1/x। इस तरह से करते हैं, tan इनवर्स रहेगा तो cot इनवर्स 1/x होगा। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। अगला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स -x बराबर हो गया माइनस साइन इनवर्स x। जरा ध्यान देंगे, साइन इनवर्स -x बराबर हो गया माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स -x को मैंने थीटा मान लिया, तो -x बराबर क्या होगा सर, साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस उधर जाएगा तो x बराबर माइनस साइन थीटा हो सकता है। एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं पहले से, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन यहाँ पर माइनस घुस जाएगा, साइन माइनस थीटा। अब x बराबर है साइन माइनस थीटा, x का वैल्यू साइन इसको इधर ले आए तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। साइन अगर
लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, और माइनस थीटा का वैल्यू क्या है सर, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। इस तरह से आप देख लीजिएगा, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस sec इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट फॉर्मूला सब आप अपने घर में ड्राइव करेंगे, निकालेंगे। आगे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। हम लोग किसी एक को प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो गया, तो एक्स बराबर आप बताओ, साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब एक्स बराबर साइन थीटा है, अब साइन थीटा में पूरा सूत्र कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप पढ़े हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो एक्स बराबर cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब cos को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, क्या हो जाएगा सर, cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, और इधर बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इस थीटा, ये माइनस है, थीटा को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या आ गया, पाई बाई 2। अब थीटा की जगह पे क्या माने हम लोग, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इस तरह से आप नेक्स्ट भी फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो आप घर में बराबर जो भी फॉर्मूला मैंने बताया है, इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूला बनेगा, तो आप घर में ड्राइव करिएगा और तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक फॉर्मूला और देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy इफ xy लेस देन 1। ध्यान रहे, हम लोग क्या करें, tan इनवर्स x को मान लिया हमने a और tan इनवर्स y को मान लिया हमने b। अब क्या हो रहा है, tan को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा tan a एंड y बराबर हो जाएगा tan b। आगे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब आगे tan को हम अगर इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब a का वैल्यू है मेरा tan इनवर्स x हमने माना है, और b का वैल्यू tan इनवर्स y हमने माना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। देखिए ये फॉर्मूला में आगे 3 केस से बनेगा, पर वीडियो भी लंबा हो जाएगा, अभी आगे नॉर्मल आप लोग सीख लीजिए, फिर आगे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसका 3 केस होगा। अगला प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। तो tan इनवर्स x बराबर इसमें भी a माने और tan इनवर्स y बराबर इसमें b माने, तो x बराबर हो जाएगा tan a और y बराबर हो जाएगा tan b। इसमें भी एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे पहले से, tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, और tan उधर ले जाओ तो क्या होगा, a माइनस b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब a का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, b का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस x माइनस y बाय x प्लस 1। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू y, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू y। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसका भी 3 केस होगा। तो नॉर्मल, चूंकि आप लोग को फॉर्मूला पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जितने भी फॉर्मूला है उसको आप फॉर्मूला के रूप में पहले देख लीजिए। इसका कभी कभी tan इनवर्स इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पर आप लोग पहले फॉर्मूला को ही देखिए और फॉर्मूला को ही रखिए, ताकि उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आगे बना सकें। आगे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर है साइन इनवर्स
एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूव करते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने ए माना, साइन इनवर्स वाई बराबर बी माना। अब ध्यान दीजिएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, साइन इधर जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, और वाई बराबर हो जाएगा साइन राइट साइड में जाएगा तो साइन बी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए एक्स बराबर साइन ए है तो कॉस ए बराबर क्या हो सकता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन ए के जगह पे क्या एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बी बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे देखिए साइन ए प्लस बी, देखिए साइन इनवर्स में लाना है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जरा ध्यान देंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए का वैल्यू क्या है सर एक्स, कॉस बी का वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है कॉस ए इंटू साइन बी है, तो साइन बी का वैल्यू है वाई और कॉस ए का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यानी साइन ए प्लस बी बराबर हो गया एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन को उधर ले जाए, ए प्लस बी बराबर क्या होगा साइन इनवर्स, जस्ट की तो उतार दीजिए एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप प्रॉपर्टी नंबर 9 प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर खाली माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। सेम प्रूफ करना है आपको, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रॉपर्टी 9 है, खाली प्लस के जगह पे माइनस कर देना है। आगे प्रॉपर्टी नंबर 10 देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। प्रॉपर्टी नंबर 10 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर है cos इनवर्स x y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। यहाँ पर सेम cos इनवर्स x को हम a माने, cos इनवर्स y को b मान लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा cos a और y बराबर क्या हो जाएगा cos b। सिमिलरली x बराबर cos a है तो cos a है तो sin a का मान निकालिए, sin a का क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। इस तरह से cos b है तो sin b का मान निकालिए, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर भी होगा तो 1 माइनस y स्क्वायर हो गया रूट। आगे sin में प्रूफ करते हैं sin a प्लस b लेंगे, cos में प्रूफ है तो cos a प्लस b लेंगे, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos a और cos b का वैल्यू x y हो गया माइनस रूट अंडर sin a का वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin b का वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब cos को उधर ले जाइए, a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई रूट माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। a और b का जो वैल्यू बैठा दीजिए cos इनवर्स x cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर ये फार्मूला हो गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर 11 में है, सेम सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी देखिए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, प्रॉपर्टी नंबर 11 है, इसका प्रूफ होगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। डिट्टो आप ऐसा प्रॉपर्टी नंबर 10 जैसा बनाइए और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए आप लोग। तो आप लोग घर में बराबर प्रैक्टिस करें और जितना भी फॉर्मूला है कम से कम लिख लें, और इसके आगे और भी प्रॉपर्टी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते रहें और लाभ उठाएं। थैंक यू।